हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू रूल से कुछ vocabs जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत जरूरी है. इट इज नथिंग जस्ट अ 5 मिनट क्विक रिवीजन. यू मस्ट टेक 5 मिनट्स. ओके, सो टू बिगिन विद द वर्ड साइलेंट. साइलेंट की हिंदी मीनिंग होती है मुख, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट. जैसे आप लोग अगर बायो वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़ते थे किसी प्लांट का या किसी एनिमल का साइलेंट फीचर. साइलेंट फीचर क्या होता है? यानी कि उसके पास एक मुख कौन सी ऐसी कला है या फंक्शन है, आप कह सकते हो. ओके, तो उसी को बोलते हैं साइलेंट, यानी कि मुख्य. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल, यानी कि कोई एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और नोटिसेबल हो, तो उसे बोलते हैं साइलेंट. इसके सिनोनिम्स मेन, चीफ, की, मेजर एंड प्राइम. ओके, ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, टैक्टिस. टैक्टिस की हिंदी मीनिंग होती है युक्ति. टैक्टिस का मतलब युक्ति, इसका मतलब हो गया आइडिया. ओके, आइडिया. आइडिया को बोलते हैं टैक्टिक, यानी कि कोई भी काम जब आप कर रहे हो तो उसको कैसे कैसे उसको सॉल्व कर रहे हो या कौन सी आइडिया लगा के उसको सॉल्व कर रहे हो. एक होता है ना कि कोई काम बहुत मुश्किल हो लेकिन उसको बहुत आसान बनाया जा सकता है आइडिया लगा के, दिमाग लगा के. तो जो दिमाग का आप यूज करते हो, ओके, जो आइडिया आप यूज करते हो, उसी आइडिया को बोलते हैं टैक्टिक. द पर्टिकुलर मेथड यू यूज टू अचीव समथिंग, यानी कि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए जिस मेथड का आप यूज करते हो, जिस आइडिया का आप यूज करते हो, उसी आइडिया को बोलते हैं टैक्टिक. ओके, इसके सिनोनिम्स स्ट्रेटजी, स्कीम और स्ट्रेटेजनम, प्लान एंड मेथड. ओके, ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, रॉबस्टनेस. रॉबस्टनेस की हिंदी मीनिंग होती है मजबूती, यानी कि दृढ़ता या फिर स्ट्रांगनेस. ओके, जो मजबूती होती है, जो स्ट्रांगनेस होती है, उसे बोलते हैं रॉबस्टनेस. अब जैसे आपका कोई फ्रेंड है और आप दोनों बचपन के फ्रेंड हो और आप लोग के बीच इतनी यूनिटी है कि कोई तीसरा मतलब क्या कर सकता है, आपको प्रोवोक नहीं कर सकता, भड़का नहीं सकता है. ओके, एक दूसरे के अगेंस्ट. तो आपके रिलेशन में क्या है, एक मजबूती है. तो उसी मजबूती को कहते हैं रॉबस्टनेस, यानी कि द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ बीइंग स्ट्रांग एंड इन गुड कंडीशन, यानी कि क्या होना, कोई भी ऐसी क्वालिटी होना जो कि स्ट्रांग हो और एक अच्छे कंडीशन में हो, तो वो क्या होती है, वो मजबूती होती है. ओके, इसके सिनोनिम्स हो गए अडेयरेंस, ओके, एंड बीफीनेस, डॉटीनेस, ड्यूरेबिलिटी, फर्मनेस एंड लास्टेजनेस. लास्टेजनेस इन द मीनिंग मतलब इसका ये आया हुआ है इलोंगेशन से, या कह सकते हो कि एवरलास्टिंग से आया हुआ है. ओके, नेक्स्ट, इनरेज. इनरेज की हिंदी मीनिंग होती है क्रुद्ध करना, यानी कि किसी भी पर्सन को गुस्सा दिलाना कहलाता है इनरेज करना. उसे क्रोध दिलाना, उसे गुस्सा दिलाना क्या कहलाता है, इनरेज. ओके, खुद गुस्सा होना नहीं, किसी को गुस्सा दिलाना क्या कहलाता है, इनरेज. यानी कि कहते हैं ना इनरेज समवन, ही इनरेज समवन, मतलब उसने क्या किया कि किसी ना किसी को गुस्सा दिलाया है अपनी हरकतों से. तो टू मेक समबडी वेरी एंग्री, यानी कि किसी भी पर्सन को क्या करना, बहुत ज्यादा गुस्से में कर देना, गुस्सा दिला देना. इसके सिनोनिम्स इन्फ्यूरिएट, नेटल, एंगर, इरिटेट, रॉयल, एंटागोनाइज एंड प्रोवोक. प्रोवोक का मतलब भड़काना. ओके, ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, पायस. पायस की हिंदी मीनिंग होती है पवित्र. ओके, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि गंगा नदी है, तो गंगा नदी क्या है, बहुत पवित्र है, यानी कि बहुत ही पायस है. तुलसी बहुत पवित्र है, यानी कि पायस है. तो उसी को कहते हैं पायस. पायस का मतलब जो बहुत प्योर हो, पवित्र हो. ओके, हैविंग और शोइंग अ डीप बिलीफ इन रिलीजन, यानी कि क्या दिखाना, धर्म में क्या दिखाना, जो धर्म होता है उसमें बहुत ही ज्यादा बिलीव दिखाना. क्योंकि धर्म की अगर बात की जाए तो धर्म क्या होता है, धर्म को सबसे पवित्र माना जाता है मेनली. कोई भी धर्म हो चाहे, ओके, वो क्या है, वो पवित्र है. जैसे गंगा नदी पवित्र है, धर्म पवित्र है, बस वही चीज यहाँ पे एक उससे कनेक्ट किया गया, इस चीज को पवित्र यानी कि प्योर. इसके सिनोनिम्स होली, प्योर एंड सेंटिस्फाई, रिलीजियस, सोलम एंड चेस्ट. ओके, अब देखो जो होली है, होली बहुत कॉमन टर्म है, आप लोग हमेशा सुनते हो होली रिवर. होली रिवर सुना है ना आपने, होली रिवर है. ओके, होली गंगा रिवर. तो होली का मतलब ही होता है पवित्र. ओके, नेक्स्ट, इंश्योर. इंश्योर की हिंदी मीनिंग होती है सुनिश्चित करना, किसी भी चीज को कंफर्म करना क्या कहलाता है, इंश्योर. यानी कि आपने बोला कि मुझे भी आप लोग के साथ जाना है घूमने, और आपका पहले प्लान नहीं था, कि आपने बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना, और फिर अचानक से आप आते हो बोलते हो कि मुझे भी आप लोग के साथ घूमने जाना है. तो फैमिली वाले क्या कहेंगे, इंश्योर हो ना, बाद में नहीं ना मना कर दोगे. तो वही है इंश्योर, यानी कि एकदम पक्का है ना, एकदम कंफर्म है ना कि जाना ही जाना है.
तो उसी को कहते हैं सुनिश्चित करना। ओके, टू मेक श्योर दैट समथिंग हैपन और इज डेफिनेट, यानी कि एकदम किसी चीज़ को लेके श्योर हो जाना और एकदम डेफिनेट होना, पक्का हो जाना। ओके, इसके सिनोनिम्स मेक सर्टेन, सी टू इट, सिक्योर, गारंटी, वारंट, सर्टिफाई, सेट द सील ऑन। देखो इसमें आपके इडियम्स भी हैं, फ्रेजल वर्ब भी हैं। ओके, लेकिन क्या है, सबका मतलब यही है कि सुनिश्चित करना, यानी कि श्योर हो जाना। नेक्स्ट, मैसिव। मैसिव की हिंदी मीनिंग होती है विशाल, यानी कि कोई चीज़ जब बहुत बड़ा हो उसे बोलते हैं मैसिव, वेरी बिग। ओके, कोई भी चीज़ बहुत बड़ी है वो क्या है, मैसिव है, चाहे कोई सिचुएशन है, चाहे कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है। इसके सिनोनिम्स वास्ट, बीमी। वास्ट आपने कल ही पढ़ा था, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत ही विशाल कंट्री है, बहुत ही बड़ी कंट्री है, तो वही चीज़ है। तो वास्ट, बीमी, प्रोमिनेंट, साइक्लोप्लीन एंड डिक्यूमेन, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट, अडॉप्ट। अडॉप्ट की हिंदी मीनिंग होती है अपनाना। जैसे कोई कपल होते हैं वो क्या करते हैं, किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, गोद लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं अपनाना। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ चुकी है, जैसे आप क्या कर रहे हो कि बार बार भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि चलो अब लड़ते ही हैं, अब इस सिचुएशन को अपनाना ही पड़ेगा, यानी कि अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो कई सारे तरीके से आप अडॉप्ट वर्ड लगा सकते हो, कई सारे सिचुएशन में ये फिट बैठता है। ओके, तो टू टेक अ चाइल्ड, स्पेशली गोद लेने को ही अपनाना ही कहते हैं। ओके, टू टेक अ चाइल्ड इनटू योर फैमिली एंड ट्रीट हिम हर एज योर ओन चाइल्ड बाय लॉ, यानी कि लॉ के थ्रू अपने बच्चे की तरह किसी को क्या करना, किसी बच्चे को अपने फैमिली में इन्वॉल्व करना या फिर उसे अपनाना। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं सिफॉन, अप्रोप्रिएट, टेक पोजीशन ऑफ, ईट अप एंड डेवर, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट, प्रीशियंट। प्रीशियंट की हिंदी मीनिंग होती है भविष्य ज्ञानी, यानी कि प्रीशियंट पर्सन। प्रीशियंट उस पर्सन को कहते हैं जिसे फ्यूचर में होने वाले इवेंट का पहले ही क्या हो जाए, पता चल जाए, तो उसे बोलते हैं प्रीशियंट। प्री बना है यानी कि पहले। ओके, तो इसका मतलब यही है कि फ्यूचर में होने वाली चीज़ों से मतलब लोगों को पहले ही अगर पता चल जा रहा है, किसी पर्सन को पता चल जा रहा है, तो वो पर्सन क्या है, एक भविष्य ज्ञानी है, यानी कि वो एक पर्सन प्रीसियंट है। नोइंग और अपियरिंग टू हैव नॉलेज अबाउट इवेंट्स बिफोर दे टेक प्लेस, यानी कि जो होने वाला है उसके पहले ही उसे पता चल जाए। इसके सिनोनिम्स प्रॉफिटिक, प्रिडिक्टिव, विशनरी, साइकिक एंड क्लियरवॉयंट, फार सीइंग एंड फार साइटेड, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक इडियम है। ओके, लीव नो स्टोन अनटर्न। इसका मतलब होता है कि किसी भी पत्थर को ना छोड़ना, उस हर एक पत्थर को उठा उठा कर देखना नहीं, मतलब मेन मीनिंग इसका ये हो जाएगा कि कोई कसर नहीं छोड़ना। ओके, कोई कसर यानी कि कोई भी काम है या कोई भी चीज़ आपको अचीव करनी है तो कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना, यानी कि पूरा एक एक पत्थर उठा उठा के देखना कि कहीं कुछ दबा तो नहीं है, यानी कि एक भी कसर नहीं छोड़ना। जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास आइडिया है, जो भी आपकी मेहनत है, सब कुछ लगा देना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। ओके, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी कि हर सब कुछ लगा देना, अपना पूरा पॉसिबल जितना एफर्ट आप लगा सकते हो पूरा सब कुछ लगा देना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। इसके सिनोनिम्स गो ऑल आउट एंड मेक एवरी एफर्ट। ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए और ये सारे के सारे आज के आपके वोकैब्स थे। आप डेली शाम में टेलीग्राम पे आया करो, 6:30 के बाद जो अभी आप पढ़ते हो उसका क्विज चलता है। ओके, जिससे आपका रिवीजन और स्ट्रांग हो जाएगा। सो थैंक यू।